वेलकम बैक गाइस। चलिए अपन पार्ट टू अपना पिछला क्लास में हमने क्या किया था। पिछला क्लास में अपन ने इशू है ना, इंक डाल दिए हैं अपन अभी इशू एट पार के क्वेश्चंस हमने किया था। दो क्वेश्चन किया है, दो या तीन क्वेश्चन किया है अपन पिछले क्लास में। अभी अपन इशू एट प्रीमियम करेंगे, एट प्रीमियम है ना। मैं आप लोग को याद दिला दूं, मेरा नाम है श्रीनिवास, आप देख रहे हैं बेसिक्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स का यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में अपन क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में अपन टीएस ग्रेवाल के गिने चुने क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। लास्ट माइल रिवीजन जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लासरूम में करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप भी समझिए और दोबारा एक बार बनाइए, मेरे साथ बनाइए और बाद में दोबारा भी बनाइए। सिर्फ ये 10 से 15 क्वेश्चन शेयर्स एंड डिवेंचर्स चैप्टर में ये कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से जा सकता है, ठीक है। और मैं काफी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते रहता हूँ बोर्ड में क्वेश्चंस को, क्योंकि अपन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करके जो जो वर्ड वहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं समझाता हूँ, तो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड भी आपको हेल्प होगा, ठीक है। अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हो तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें अपन ने इशू एट पार किया हुआ है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपन इशू एट प्रीमियम जो कर रहे हैं उस पे आते हैं। चलिए, इशू एट प्रीमियम में टीएस ग्रेवाल है ना, आपके सामने बुक होना चाहिए, ठीक है। पुराना बुक ये वाला बुक हो सकता है, ये बहुत पुराना है वैसे तो, और नया बुक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर में बताऊंगा, सॉरी क्वेश्चन का नाम मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन आप ढूंढेंगे, क्वेश्चन आप रीड करोगे, मैं यहाँ पे रीड करूंगा, डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। ये इस पूरे इंटरेक्शन मतलब क्लास का वो रहेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने पिछले क्लास में समझाया था, इशू जो होता है ना, इशू होता है तीन टाइप का। पहला लमसम, ठीक है, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट है ना, और तीसरा जो है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लिया पिछले वीडियो में, दोनों एट पार में किया, एट पार में किया। अभी इसी दोनों का, ये दोनों क्वेश्चन अभी अपन करेंगे एट प्रीमियम में करेंगे, ठीक है, एट प्रीमियम में करेंगे। देखो डिस्काउंट में इशू नहीं होता है, ठीक है, डिस्काउंट में पहला इशू नहीं होता, एक और इशू होता है, चौथा चीज होता है री इशू। री इशू ये जो है ना, री इशू मतलब एक ही शेयर को दोबारा इशू करना, ये डिस्काउंट में हो सकता है, ये तीनों चीज डिस्काउंट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रीमियम अगर है क्वेश्चन में तो वैसे वो कैसे होगा वो अपन देखने वाले हैं। अगेन बुक का क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। चलो तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन है प्रीमियम लिमिटेड, ठीक है। मैंने बताया लिमिटेड, हर क्वेश्चन के आगे आपको लिमिटेड दिखेगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिखेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट करता है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये, ठीक है। इशू कितना, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज, ठीक है। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, इकट्ठे एक बार पैसा लिए। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एक नया वर्ड है जो अभी हम जानेंगे, और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो भैया क्या है, प्रीमियम लिमिटेड, जैसे मैंने बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास में कर रहा हूँ वही क्वेश्चंस आप पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पास होना है तो, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा ऑलरेडी करके रखे हो तो ये जो कर रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा, साथ साथ अपन आगे चल के देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मॉक बोलता हूँ, सैंपल ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं अलग अलग स्कूल्स के, वो भी अपन करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये मिनिमम आपको करना ही करना है। चलिए, प्रीमियम लिमिटेड ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है भैया, 50,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एट ऑफ 100 ईच, ठीक है। ऑफ 100 मतलब एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। इसको ये 100 रुपये जो है ये इसका फेस वैल्यू है। और भी दो नाम है इसके, दो नाम को कमेंट करके लिखिए प्लीज, है ना। और भी दो नाम है, फेस वैल्यू, अगर नाम नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखो, फेस वैल्यू और दो नाम इसका है, और दो नाम बोलते हैं इसको, खैर ठीक है। और ये 100 रुपए की चीज को कितने रुपए में इशू कर रहा है, प्रीमियम के साथ, प्रीमियम कितना है, 50 रुपए। तो टोटल क्या हो गया, इशू प्राइस बोलते हैं, इशू प्राइस कितना हो गया, 100 प्लस 50, 150
150 रुपीस में ये इशू कर रहा है। और क्या बोलता है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेना। सब्सक्रिप्शन लेना मतलब एप्लीकेशन करना एक तरीके से, जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, है ना, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, है ना, वैसे ही शेयर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो बोल रहा है जैसे अप्लाई करना मतलब सब्सक्राइब करना। जिम में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिम में मेंबरशिप लेते हैं, तो वैसे एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन एक ही चीज है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। जब अपन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तब इस वर्ड को और डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो भाई जर्नल एंट्री क्या होगा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, प्रीमियम लिमिटेड है, 50,000 शेयर्स है, 100 और 50। तो चलिए पहला एंट्री, 11th वाला एंट्री क्या होता था, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक है ना, बैंक में पैसा आता है, बड़े लोग अभी कंपनी से काम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या, कैपिटल लिख दूं, कैपिटल नहीं लिखूंगा, कैसे पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों, क्योंकि लमसम में है, लमसम में है तो मैं अलॉटमेंट भी साथ में लिख दूंगा। यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ कितना, 50,000 इंटू कितना पैसा मिल रहा है, एक बार में 150 रुपया मिल जा रहा है भैया, एक बार में 150 रुपया मिल जा रहा है। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो ब्रैकेट में भैया, कोई गलत नहीं है ये दिखाना, ठीक है, बिल्कुल दिखा सकते हो। और यहाँ पे आपका डेबिट और ये क्रेडिट, 50,000 इंटू 150 कितना होता है, 50,000 इंटू 100 कितना होता है आपका 50 लाख, है ना, और 50 कितना हो गया, 50 इंटू 50 भाई बताओ यार क्या हो गया, मेरे को मैं 75 लाख, ठीक है, सॉरी कभी कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता, सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार मैं, तो थोड़ा सा हो जाता है, बट ठीक है यार, नहीं होती ठीक है। तो 75 लाख रुपये पैसा आया आपका, क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड, ठीक है, खत्म। चलो सेकंड जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट की वर्ड जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखिए प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा ना देखो कभी भी कैपिटल में नहीं जाएगा, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू से ही जाएगा। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये के हिसाब से जाएगा, 100 रुपया इंटू 50,000, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना रुपया भैया, 50 रुपया इंटू 50,000, ठीक है। ये आपका कितना 25 लाख, आपका 50 लाख और ये आपका 75, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये है, राइटिंग थोड़ा सा प्लीज खराब है, मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, वीडियो के लिए मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। आई एम सो सॉरी अगर क्लियर नहीं है, बट मैं डिक्टेट कर ही रहा हूँ, तो प्लीज 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 कंसिडर कर लो उस चीज को, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसको, आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो और मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, अपन करते हैं प्रीमियम वाले में, अपन सीमा लिमिटेड वाला नहीं करेंगे अभी अपन करते हैं एक क्वेश्चन है भारत लिमिटेड और एक है सुहानी लिमिटेड, ठीक है। तो दोनों करने का मेरा मन है ना। सुहानी इसलिए क्योंकि वहां पे नोट्स टू अकाउंट बनाना है, और भारत लिमिटेड भारत लिमिटेड इसलिए क्योंकि वहां पे हर एक मतलब इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। तो कर लेते हैं है ना, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आना ही मेरा उद्देश्य है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो भारत लिमिटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई, देखो भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीस। कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है, ये रुपए में है, ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल हमेशा रुपए में रहता है।
और डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ, या पुराने बुक में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर अलग है, मैंने यहाँ पे नंबर अलग नहीं कर पाया, ठीक है इसका। तो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 लाख डिवाइडेड इनटू आपका 2 लाख रुपया डिवाइडेड इनटू, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 20,000 कर देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिक्कत है। क्या है, बुक का क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अलग है, और जो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 लाख डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 20,000 शेयर्स हो गए, 20,000 शेयर्स हो गए, है ना। हाँ ठीक है फिर ठीक है। आई एम सॉरी, मैं सोचा कि गलत है कुछ क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए पे, डिवाइडेड कितना, 10 इंच मतलब 20,000 शेयर्स इशू कर सकता है, 20,000 शेयर जो है वो इशू कर सकता है, जिसमें से वो कितना कर रहा है, अभी 2,000 शेयर्स ही इशू कर रहा है। 2,000 शेयर्स, पहला स्टेप क्या होता है, इनवाइट करता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, अप्लाई करते हैं लोग, और तीसरा स्टेप होता है अलॉट करता है कंपनी, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ठीक है भाई। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 20,000 का इनवाइट किया, अप्लाई कितना किए, अप्लाई सिर्फ 1800 शेयर्स ही किए हैं, 1800 ही किए हैं, और अलॉट भी कितना करेंगे, जितने लोग अप्लाई किए उतने को ही अलॉट करोगे। लेकिन एक चीज़ है, एक रूल यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि ना, कंपनीज एक्ट है, देखो कंपनी बना है तो उसके लिए एक्ट, नियम कानून फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो एक नियम है, ये बोलता है कि आप जितना भी इशू कर रहे हो, इशू मान के चलो यहाँ पे आपने कितना किया, 2,000 शेयर्स किया, तो आपके पास कम से कम 90% एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, 90%, 2,000 का 90% कितना होता है, 1800, तो इतना एप्लीकेशन आपके पास आने चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर इससे कम आए, मान चलो 1750 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया, तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आप अप्लाई से अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आप अप्लाई से सीधा रिफंड करो भैया, पैसा रिफंड करो, अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। 90% से कम लोग अगर पैसा देंगे तो आप जो है अलॉट नहीं कर सकते। देखो अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट है, अडानी लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, शेयर्स इशू किया, जिसको FPO बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो इन्होंने, इनका जो भी शेयर्स है वो इनवाइट किए, इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने इनवाइट किया, और एप्लीकेशंस आ गए, फुल्ली 100% एप्लीकेशन आ गए। फिर भी इन्होंने क्या किया, अडानी ने बोला कि मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, मैं जो है पूरा पैसा रिफंड कर दे रहा हूँ, तो रिफंड कर रहा है। हालांकि पूरा पैसा आ गया था, फिर भी रिफंड कर रहे हैं। अगर पूरा पैसा नहीं आता, 90% से कम आता, तो इनको रिफंड करना जरूरी हो जाता, लेकिन इनके पास पूरा पैसा आने के बाद भी रिफंड कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मार्केट से रिलेटेड ना थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन भी बीच में देते रहता हूँ, बट ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बट क्या बोला जा रहा है, रूल जान लो, रूल क्या है, 90% इशू का 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तभी अलॉटमेंट में जा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल कैंसिल करके आप पूरा पैसा लोगों का रिफंड कर लो, ठीक है, लोगों का पैसा रिफंड करते। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मेरे ट्यूशन में या फिर आप क्लासरूम में देखते हो, मैडम आती है, क्लासरूम में बैठे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, मैडम पढ़ाती है, उस दिन नहीं पढ़ाती है। तो वही चीज़ है, अगर मिनिमम इतने बच्चे आ जाए तो मैडम पढ़ाएगी होती है, तो वैसे मिनिमम इतने एप्लीकेशन आ जाए तो अपन अलॉट कर देंगे, मिनिमम से कम है तो नहीं करेंगे, तो क्लास नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ है, वही उसी टाइप का चीज़ है। तो 90% आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन जो है, ठीक है, कभी भी प्रीमियम का क्वेश्चन होता है ना, तो ना एक फॉर्मेट है छोटा सा मेरा, फेस वैल्यू, प्रीमियम और टोटल, तो ये मैं कॉलम बना लेता हूँ, ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है, आपको क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन पूरा आपके सामने, देखो शेयर्स ना बहुत सिंपल है, लेकिन शेयर्स में सबसे बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, क्वेश्चन को समझना ढंग से। तो समझने के लिए ना आपको लिखना पड़ता है, दिमाग में सब कुछ समझ जाओगे बात नहीं चलेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा हर एक चीज़। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को प्लीज़ फॉलो कर लो। एप्लीकेशन में कितना रुपया बोल रहा है, टोटल में 3 रुपया, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितना, 2 रुपया, है ना। अलॉटमेंट में टोटल है 4,
और प्रीमियम है 1, तो कितना रुपये भाई आपका फेस वैल्यू 3 रुपया। ठीक है, टोटल से प्रीमियम को माइनस कर रहा हूँ, है ना। और फिर कॉल, एक ही कॉल है कि क्वेश्चन में, नहीं 2 कॉल है, 2 कॉल है। प्रीमियम में एप्लीकेशन में प्रीमियम है और फिर अलॉटमेंट में प्रीमियम है, और तो नहीं है, 2 ही रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल आपका कितना रुपये का है, 2 रुपया है, और सेकंड कॉल है आपका 3 रुपये का। तो इसका तीनों को टोटल कर लो, ये 10, ये 2 और ये 12, 2 और 3, तो 12 रुपया में ये इशू कर रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देख रहा हूँ ना मैं, हाँ 12 रुपये में इशू कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब ये आपके पास रहेगा, अब आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अभी आप देखिए कैसे होता है। पहला जनरल एंट्री, पैसा एप्लीकेशन का आएगा, एप्लीकेशन का कितना है, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 रुपया आएगा। ठीक है, 3 रुपये इंटू 1800, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिर्फ एप्लीकेशन, क्यों एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो रहा है। अगर लमसम होता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करता मैं। तो यहाँ पे 1800 इंटू 3 रुपया। ठीक है, 1800 इंटू 3 रुपया। ठीक है, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। कितना, 1800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5400, 5400। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ प्लीज, ठीक है, नरेशन बार बार मत लिखो यार, है ना, नरेशन में टाइम वेस्ट है, लेकिन आप लोग को लिखना है। ठीक है, मैंने नरेशन पिछले क्लासेस में बता दिया क्या होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड बोला है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। यहाँ पे एस कैपिटल, SREPP ऐसा नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, क्योंकि मैं 12वीं पास हो चुका हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपये। मैंने आपको बताया, अभी बताया कि शेयर कैपिटल जो है ना वो फेस वैल्यू से क्रिएट होता है, तो 1800 इंटू 2 रुपया, और बचा 1 रुपया जो जाता है वो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते हैं इसको। ठीक है, हालांकि ये रिजर्व सरप्लस के अंदर आता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलेंगे इसको। 1800 इंटू 1 रुपया ऐसे शो कर सकते हो आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगेगा अगर ऐसे शो करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1800, यहाँ पे कितना 3600 और यहाँ पे आपका 5400। ठीक है, चलिए थर्ड जनरल एंट्री अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में अपन, मैंने आपको बताया अलॉटमेंट में पहले पैसा आता है कि पहले ड्यू होता है। भैया सर पहले ड्यू होता है, पहले हम बुलाते हैं, हमको पता चल जाता है कि इतना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा भैया 3 + 1 4 रुपया आएगा। तो अलॉटमेंट पे ड्यू करता हूँ, शेयर अलॉटमेंट, है ना, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैं कितना करूँ, 3 रुपये करूँ, 1 रुपये करूँ, 4 रुपये करूँ, 3 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये, आपको पता चल गया, आपको पता है आंसर क्या, फेस वैल्यू। कैपिटल में आपको क्या रखना पड़ता है, आपको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 3 रुपया, और कितना शेयर है भाई 1800 इंटू 3 रुपया। ठीक है, और 1 रुपया कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 1800 इंटू 1 रुपया। ठीक है सर, तो 1800 और ये कितना है 3 ना, 3 मतलब 54, है ना। देखो 18 इंटू 18 3 नहीं पता होता अपने को, ठीक है, तो मुश्किल होता है, तो क्या करो 9 6 कर लो, 18 3 नहीं पता तो 9 6 कर लो, 9 6 54। ठीक है, 9 का टेबल तो सबको आता होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 9 6 9 8 कर लो, इसको कितना आ जाएगा 7200। ठीक है, तो ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है ये, 1800 इंटू 4 रुपया। ठीक है, फिर आपका फोर्थ एंट्री पैसा आने का एंट्री। अब कॉल करते हैं, जैसे अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो ड्यू करने के बाद हम उसको फोन करके बोलते हैं भैया पैसा ला के छोड़ दो, 3 रुपया फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम, पैसा ला के छोड़ दो। या तो हम कॉल करके बोलेंगे, या तो चिट्ठी भेज देंगे, है ना, पुराने में चिट्ठी होता था, चिट्ठी भेज देंगे, वो फिर पैसा लाकर छोड़ देगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, अकाउंट लिखना है, शेयर अलॉटमेंट सिर्फ नहीं लिखना, अकाउंट लिखना है। 1800 इंटू 4 रुपये, जितना पैसा भी वो बनता है वो पूरा दे देगा, 1800 इंटू 4।
कितना हो जाएगा ये 7200, ठीक है। तो ये जो सुहानी वाला क्वेश्चन है ना, उसमें यही चीज़ है, उसमें बोलेगा कि ना 1800 में 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो उसी को बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। कुछ लोग पैसे नहीं देते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं पैसे नहीं दिया, तो हम बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। अरियर्स मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी डूब गया समझो फिलहाल के लिए, तो अभी नहीं मिला, तो कॉल इन अरियर्स अकाउंट एक ओपन हो जाता है। करेंगे वो टॉपिक में जाएंगे तो उसका जनरल एंट्री करेंगे, अभी अपन नहीं करा। पांचवा क्या है, ड्यू करेंगे भाई, ड्यू करेंगे। ये लो ड्यू कैसे करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रीमियम है क्या, यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है, तो सिक्योरिटी को प्रीमियम नहीं खुलेगा। इसीलिए एक टेबल जरूरी है। तो जब आप फाइनल एग्जाम में भी जब आप करोगे तो इसको रफ में आप जैसे पाना का ऐसा एक लाइन खींच कर रफ कर सकते हो, और रफ में ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कहाँ पे प्रीमियम अकाउंट खुलेगा, कहाँ पे नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलेगा, तो 1800 इंटू कितना 2, 1800 इंटू 2 रुपया, ठीक है, कितना 3600। हिंदी वर्ड्स बोलता हूँ, दिक्कत तो नहीं है ना यार, है ना, क्या हिंदी मीडियम तो नहीं पढ़ा, बट फिर भी मजा आता है हिंदी बोलने में, ठीक है। फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, अकाउंट कितना 3600, ठीक है। देखो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो एंट्री क्या हो रहा है, एंट्री बैंक टू कैपिटल ही हो रहा है। ये फर्स्ट कॉल डेबिट हो रहा है और ये फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअल यही होता है। लेकिन ड्यू करके पहले ड्यू करते हैं, फिर पैसा आता है, एक एंट्री नहीं करते हैं, 2 एंट्री करते हैं, मजा आता है हमको 2 एंट्री करने में। फिर क्या है, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया भैया बताओ, प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे भी प्रीमियम नहीं है, तो 3 रुपया, 1800 इंटू 3 रुपया, ठीक है, 1800 इंटू 3 रुपया, ठीक है, कितना 5400, और फिर पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 5400। देखो मैं नरेशन नहीं लिख रहा है, आप प्लीज़ बाद में कंप्लेंट मत करना कि सर आप नरेशन नहीं लिख रहे हो, मैं नरेशन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है क्यों नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमने जर्नल एंट्री कर दिया। और क्या बोल रहा है, और बोलता है क्या कि एंट्रीज एंड बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है तो मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह चाहिए या क्वेश्चन ऐसे चालू करोगे ना, भारत लिमिटेड बोल के एकदम, है ना, आंसर में, है ना, तो क्या है ना, एक कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कोई भी शेयर बेच रहा क्वेश्चन में ना, ऊपर कंपनी का नाम लिख के चला करो, पर्टिकुलर्स, है ना, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, लेजर फोलियो, और उसके ऊपर कंपनी का नाम, तो मजा आएगा, एग्जामिनर को मिलेगा शाबाश, कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़के का या लड़की का, है ना। तो प्लीज़ कंपनी का नाम लिख करो। अब बोल रहा है बैलेंस शीट बनाना, तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्केड्यूल 3, बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, फिर आता है आपका, उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आता है NCL, फिर आता है CL। मैं देखो पूरा वो नहीं कर रहा हूँ, फिर है NCA और फिर है CA, ठीक है। तो देखिए हमारा काम क्या है, हमारे पास इसका डेटा नहीं है, इसका डेटा नहीं है, हमारे पास इसका डेटा भी नहीं, इसका डेटा है, तो इसको मैं नोट 1 डाल देता हूँ, इसको मैं नोट 2 डाल देता हूँ, ठीक है, करंट एसेट्स, तो नोट 1 यहाँ पे शो कर देता हूँ, नोट 1। अब आता है खेल, नोट 1 में क्या क्या चीज़ें हमको डालना पड़ता है। नोट 1 में पहला चीज़ आता है सर ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, मैंने बताया भी, समझाया आपको क्या कि भैया कंपनी के पापा होते हैं, कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, शायद पिछले क्लास में बताया था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इन्होंने अनुमति लेते हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इशू कर सकते हैं। जैसे अभी अडानी है 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल तो इशू करना
इशू कर रहा है, तो पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गया होगा, बोला होगा साहब साहब मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना पैसा इतना कैपिटल मैं इशू करना चाहता हूँ, इतने रुपये का फेस वैल्यू, इतने रुपये प्रीमियम, ऐसा करके बताता है। फिर जाके वो सेबी में जाके वो करता है। सेबी क्या होता है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पता होना चाहिए सब चीज़ें, क्या पता बोले बट जैसे कोई सा एमसीक्यू में आ जाए। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीस है ना, तो 2 लाख रुपीस मैंने बताया था 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच, ठीक है, 10 इंच कितना भैया 2 लाख रुपए, ठीक है, आपका अमाउंट का कॉलम 2 लाख रुपए। दूसरा चीज इशू कितना दिए, इशूड कैपिटल, इशू कितना दिए अभी फिलहाल हमको पुराना कुछ नहीं पता, अभी पता है अभी इशूड कैपिटल कितना है सर 2000 शेयर्स ऑफ 10 इंच। यहाँ पे प्रीमियम के बारे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फेस वैल्यू में अपना रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल जो होता है वो फेस वैल्यू में रहता है, ठीक है। फिर आपका क्या है 20,000 इंटू 2000 शेयर्स ऑफ 10 इंच कितना गया 20,000, ठीक है। थर्ड रहता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के साथ ना 2 वर्ड आता है, सब्सक्राइब मतलब अप्लाइड, ठीक है, सब्सक्राइब मतलब अप्लाइड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। फुल्ली पेड अप मतलब जितना भी इंस्टॉलमेंट आपने किया था, कितना इंस्टॉलमेंट किया था आपने 10 रुपये का इंस्टॉलमेंट था, है ना, कितना लिखता 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ठीक है। तो पूरा पैसा पे हो गया ना, देखो यहाँ तक का पूरा पैसा आ गया है ना, यहाँ तक का पूरा पैसा आ गया 2-3 करके, तो हम बोलेंगे फुल्ली पेड है। और कितना सब्सक्राइब हुआ 1800 शेयर्स, 18 शेयर्स ऑफ 10 इंच, तो कितना भैया 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। और यही जो फिगर है ना 18,000 जो है, यही फिगर आपका कैपिटल में जाता है। देखो वैसे तो शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीजें रहती है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं जगह की कमी के कारण, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ये आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और वारंट्स, तो ये आपका नोट 1 हो गया और ये आपका नोट 2 हो गया। नोट 2 के लिए जगह नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ, बहुत छोटा सा नोट रहेगा, इससे कुछ खास नहीं रहता। नोट 2 में क्या रहता है, रिजर्व्स बनाना, मतलब रिजर्व्स क्या रिजर्व्स है, वो भी सेम नोट 2 यहाँ पे छोटा सा बनाता हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप जूम कर लेना, जगह नहीं है, मैं जनरल एंट्री नहीं मिटाना चाहता, ठीक है, मैं जनरल एंट्री नहीं मिटाना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो नोट 2 में क्या करूँगा मैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहाँ पे क्या है ना, मैं अगर ज़्यादा रिजर्व्स है तो सभी रिजर्व्स को मैं डाल सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक ही रिजर्व है, एक रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मैं देखूंगा जनरल एंट्रीज में आके सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा है 1800, ठीक है, कितना है 1800 रुपया, 1800 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है 1800। और कुछ है क्वेश्चन 1800 अगर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ठीक है 1800, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1800। और कुछ आया है 1800 है ना आपका, ये एक प्रीमियम है 1800 और ये एक प्रीमियम है 1800, तो 1800 3600 रुपया, तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा 18,000 रुपया और सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल है आपका 3600 रुपया, ठीक है। तो आपका टोटल कितना बन गया 21,600। और पैसा बैंक अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट नोट 2 में आप बैंक अकाउंट बना के शो कर सकते हो, जनरली बोलता नहीं है, तो सीधा आप बैंक का टोटल करके भी लिख सकते हो, और कितना पैसा है 21,600। चाहते हो तो बैंक अकाउंट इसका बना सकते हो, ठीक है। ये एक ले लोगे, है ना, एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन, फिर आपका 2 अलॉटमेंट, फिर आपका 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल, कितना 54, ठीक है, ये 5400। फिर बैंक के अपोजिट में कितना पैसा है यहाँ पे 7200, फिर बैंक के अपोजिट में कितना है 3600, और फिर बैंक के अपोजिट में कितना है 5400। इसका टोटल करोगे तो आपको बैंक अकाउंट में उतना ही आ जाएगा, तो बैलेंस शीट आपका मैच हो गया, ठीक है, बात समझ में। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट और ये नोट्स।
नोट्स 1 नोट 2 नोट, ये नोट 2 है तो ये नोट 3 हो जाएगा, ठीक है, नोट 3 हो जाएगा भाई। तो आप नोट 3 के लिए बैंक अकाउंट बना सकते हो, बनाने नहीं बोला है, तो जनरल एंट्री से आप डायरेक्टली ले सकते हो, है ना, या फिर मन है, समय है, एग्जाम में समय है तो बना लो, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और उसका नोट्स, ठीक है, ये नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनल जो है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला पैसा ही बैलेंस शीट पे जाता है, ऑथराइज और इशूड नहीं जाता है, ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब का पैसा ही आता है। और सब्सक्राइब कभी कभी आगे क्वेश्चन में अपन देखेंगे पार्टली पेड अप रहता है, तो पार्टली पेड अप बोल के भी और एक यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 रहता है, तो वो फिगर भी अपन वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये है भाई इसका आंसर, आप लोग प्लीज इसको पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। देखो मेरा क्या है ना, मैं अपने यहाँ पे जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें मैं क्या बोलता हूँ बच्चे लोगों को कि ना, जब मैं लिखा समझा रहा हूँ तो ध्यान से इसको समझो, ठीक है, ध्यान से समझो और अच्छे से सब चीज़ ग्रैस्प करो और बैठ के छापो मत। मैं लिख रहा हूँ तो आप भी मत लिखो, आप देखते रहो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्वेश्चन को बार बार रीड करो, ये लाइन पे अच्छा ये हो रहा है, ये लाइन पे ये हो रहा है, क्वेश्चन को रीड करो। उसके बाद क्या करना है, मैं जनरल ट्यूशन में अपनी क्लासेस में ना समय देता हूँ कि भाई अब मैंने पूरा कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके बैठ जाऊँगा, ठीक है, मैं बैठ जाऊँगा 5 मिनट, और 5 मिनट बच्चों को मौका रहेगा कि इसको एक बार और गो थ्रू करें। और उसके बाद ना मैं बोलता हूँ कि मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग खुद इसको बनाओ। लेकिन जनरली ये लोग नहीं मानते हैं, है ना, ये बोलते हैं सर मिटाओ मत, हम लोग नहीं देखेंगे। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आंसर आपके पास रहने दो, ठीक है, आप चाहो तो लिखना है तो लिख लो, लेकिन क्या बोलते हैं इसको अपना मतलब इस वीडियो है तो बाद में जाके आप आंसर जाके देख सकते हो। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ, समझ गए होंगे, आप खुद से बनाओ, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, यहीं पे बनाओ, तो ये क्वेश्चन यहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा, खत्म, दोबारा फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी। तो यहीं पे आप अगर ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में देखो जहाँ जहाँ पे अटक रहे क्वेश्चन रीड करो, ये क्वेश्चन में चाहिए बोला, ये वाला पॉइंट मेरे को डाल, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब आके वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे क्लास में रहते तो स्टूडेंट मेरे से पूछ लेते हैं यहाँ पे कैसे हुआ, तो मैं बता दूँ, लेकिन आपके पास तो वीडियो है, वीडियो में आप पॉज जहाँ पे भी उस एरिया में जाके यहाँ पे क्या हुआ वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि मैं पहले वो पूरा क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रीडिंग करूँगा, एक लाइन जब भी, एक एंट्री जब भी करूँगा क्वेश्चन के थ्रू जाते रहूँगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा, आंसर पूरा मैंने बनाया, अब आप लोगों का काम क्या है, पूरा समझे इसको, यहाँ तक का पॉज किए, अब वो क्वेश्चन को खुद से बनाना चालू किया, खुद से बनाना इसको, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, अगर मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने में आधा घंटा लग रहा है तो आपको 45 मिनट लग सकता है, और बहुत नॉर्मल है। आप ये मत पैनिक करना, अरे भैया 20 दिन बचा, 45 मिनट एक क्वेश्चन में नहीं देते, कैसे लगा दूंगा, नहीं लगाओ, प्लीज लगाओ, ठीक है। एक बार लगाओगे, आज 45 मिनट लगाओगे, फिर आपको दोबारा इसमें 5 मिनट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज, तो मैं अब ये बना दिया, अब आप लोग खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है, मैं सिर्फ छुपा देता हूँ, है ना, तो आप खुद से ट्राई करो उसको, और उसके बाद जहाँ जहाँ अटक रहे वहाँ आके देखो, पूरा छाप दोगे कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं हो, आपको कोई दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं पढ़ा सकता अगर आप पूरा छापो, कुछ नहीं हो सकता, लर्निंग नहीं है। तो लर्निंग यही है कि यहाँ पे रोके, खुद ये क्वेश्चन को ट्राई करें, जहाँ जहाँ अटके वहाँ बस अटकोगे यार, स्वाभाविक है, नहीं आता तो अटको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए यहाँ पे रोकता हूँ, मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन हो गया, भारत लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो गया, और तो बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट वाला चीज हो गया ना, तो मैं ये सुहानी वाला क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, अपन इसी में अपन देख लें, भारत में भी ये चीज बैलेंस शीट बनाने बोला तो बैलेंस शीट हमने बना दिया, ठीक है। तो सुहानी वाला बनाने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड है यहाँ पे, मेरे को बड़ा मन कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊं, बताऊं। वैसे तो क्लास कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे इशू एट प्रीमियम वाला कंप्लीट हो गया, अभी अपन नेक्स्ट जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक है यहाँ पे क्वेश्चन है SRCC वाला, SRCC लिमिटेड, ठीक है। SRCC क्या है? SRCC है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, लिमिटेड बोल दिया है, बट SRCC दिल्ली में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। और यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, यदि आप मतलब कॉमर्स लिए हो, तो आपका ड्रीम होना चाहिए यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने का। लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन लेने का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा मारामारी, 99% के ऊपर जाता है, ठीक है, कट ऑफ के लिए, तो पॉसिबल नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरा भी ड्रीम था कि मैं यहाँ पे करूँ, मैंने बहुत इसके बारे में पता किया था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो
अगर आप सही में बहुत अच्छा पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप मेहनत करना चाहते हो, देखो मेहनत करना, दिमाग हो ना हो अलग है, मेहनत आप करना चाहते हो, कर सकते हो, तो टारगेट ये रख सकते हो यार, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा वही सजेशन है, अगर यहाँ पे आप बीकॉम कर लिया तो फिर आपको फिर कुछ और मतलब फिर नॉर्मल कॉलेज वगैरह से आप बीकॉम करके यहाँ से डायरेक्टली आप अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे अमेजोन हो गया, है ना, ये सब कंपनी में आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। भैया बीकॉम में प्लेसमेंट कहाँ सुने हो आप, बीकॉम में प्लेसमेंट, तो ऐसे कॉलेज से अगर आप करोगे तो बीकॉम में प्लेसमेंट। और ऐसे ही इससे भी ठीक ठाक कॉलेज जैसे CEUT आ गया जो अभी, तो वो भी क्या है कि काफ़ी आपका कॉलेजेस वगैरह अच्छे उसमें रहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आप जो है एग्जाम उसके लिए भी आप दे के उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, और अच्छे कॉलेज मिल गए तो वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में बीच बीच में बात करेंगे। अगर आपको इस सब चीज़ के बारे में और कुछ जानना है ना, तो कैसे कैसे क्या क्या करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालो, मैं रीड करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसके साथ साथ पढ़ेंगे भी और ये भी करेंगे, ठीक है। तो अगला 20 दिन जो है ना वो प्लीज़ अपन को इस पर देना है यार, ये सारी चीज़ों पे देना है, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में बनाऊँ, और आप लोग भी प्लीज़ उसको देखते रहना। वीडियो का टाइमिंग मैं अभी तो डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन एक टाइम मैं आपको बता दूंगा अगले 2 से 3 दिन में कि ये टाइम पे वीडियो आ जाएगा, तो उस टाइम पे आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे रोकता हूँ मैं, प्लीज़ क्वेश्चन को आप समझिए, अप्रोच समझिए, क्वेश्चन रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैंने छोटा छोटा वर्किंग सीरीज बनाया था वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दो, है ना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।